सभी को सुप्रभात, नमस्कार। आप सब अपने घर कुशल मंगल होंगे और लाइव क्लास परमानेंट देख रहे होंगे, ऐसी आशा है। हिंदी की क्लास, मैथ क्लास, रीजनिंग क्लास, जीएस की वीडियो धीरे धीरे सब पढ़ने शुरू हो चुके हैं। अध्ययन एकेडमी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आने वाले भविष्य में ऑफलाइन प्लेटफॉर्म से कम मजबूत नहीं रहेगा, ऐसी आशा है मुझे। मैं बदल दूंगा पूरा पैटर्न ही ऑनलाइन का, बहुत जल्द इस पर काम किया जा रहा है। आशा है अपने घर में कुशल मंगल होंगे। सबको मेरे तरफ से गुड मॉर्निंग। खुश रहिए, बिल्कुल मस्त रहिए, बिल्कुल स्वस्थ रहिए। बिल्कुल स्वस्थ नागरिक ही एक स्वस्थ देश को बना सकता है। आपका स्वस्थ रहना विचारों से, आपका स्वस्थ रहना शरीर से, आपका स्वस्थ रहना पढ़ाई से बहुत जरूरी है। आइए, आज हमारी अपनी परिचर्चा हिंदी की क्रिया की एक छोटी सी क्लास में होगी। बहुत बड़ी हिंदी की पर ये क्लास नहीं होगी, क्योंकि क्रिया दो ही प्रकार की होती है, उस पर ही पर चर्चा हो जाएगी, क्रिया खत्म हो जाएगी। हाँ, ये वादा हो कि इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं बनेगा। मैंने कहा क्रिया, तो मैंने कहा कर्ता के द्वारा किए गए प्रत्येक कार्य को क्रिया कहते हैं। कर्ता जो भी कार्य करता है उसे क्या कहा जाता है बेटा? क्रिया कहा जाता है। अर्थात वाक्य में कार्य करने वाले को कर्ता और उसके जो भी कार्य किया जाता है उसे हम क्रिया कहते हैं। आइए अगले पॉइंट पर आइए। जिस शब्द में किसी काम को करना अथवा होना पाया जाए, जिस शब्द में किसी कार्य के करने अथवा होना पाया जाए उसे क्या कहा जाएगा? क्रिया कहा जाएगा। क्रिया की पहचान करने के लिए उसके अंत में ना है, नी है, ने है इत्यादि का बोध होता है। कहोगे इमरान सर इसको और अच्छा बता दो और मतलब विस्तार दे दो। सबको गुड मॉर्निंग, सबको लाइव आ जाओ भाई, जल्दी जल्दी सबको लाइव आ जाओ, जल्दी जल्दी आ जाओ। आज जाग जाओगे तो पूरी जिंदगी सुकून से रह लोगे। आज सोते रहोगे तो आगे चल के बेटा नींद नहीं आएगी। एक दिन माता पिता अपनी आंख मूंद लेंगे, इस संसार में आप अकेले हो जाओगे। ईश्वर न करे ऐसा हो, मगर एक दिन ये सच है, कड़वा सच है, इसलिए होगा। तब तक अपने आप को इतना सुदृढ़ बना लो कि आपका परिवार, आपका भाई, आपका बेटा, आपका पड़ोसी सब आपसे संतुष्ट रहे। जाग जाइए। सोने के लिए बहुत लंबी सफर बाकी है। जब हम आप शमशान पे, कब्रिस्तान में चलेंगे तो सुकून से सोना ही तो है। जिसकी नींद समय पर नहीं खुलेगी, आने वाला समय उसे सोने का मौका नहीं देगा। इसको लिख लीजिएगा कहीं। आज मेरी ये बात 18 साल की उम्र है, शायद आपको समझ नहीं आई होगी, मगर एक दिन जब आपको समझ में आएगी तो शायद आपके पास समय नहीं। ये बात मेरी बहुत गहन है, इसको समझ लीजिएगा। ये पतला दुबला जो बंदा आपके सामने आज खड़ा है पीली टी शर्ट पहन के, इस शहर की एक बड़ी संस्था को चलाता है। 2 ब्रांचें उसकी चलती हैं प्रयागराज, इलाहाबाद में। वो ऐसे नहीं चलाता। इस नाम को खड़ा करने में उसने 10 साल दिए हैं। जब कोविड-19 में हर व्यक्ति अपने घर के अंदर डर के छिप के बैठ गया है, तो वो आदमी बुलेट से अकेले, कार से अकेले लॉकडाउन में सफर करता है और अपने स्टूडियो पहुंचता है। ऐसी कोई कमी नहीं है कि इसको वो करे। एक लालसा है कि उसके मरने पर उसके मोहल्ले की टीवी बंद हो। मरते तो सभी हैं, मरना ऐसे है कि लोग कह सके कि एक अच्छा इंसान मर गया। ठीक है, इसलिए जाग जाइए। मैं आपका गुरु हूँ, पिता और गुरु। जिंदगी में कभी भी आपको गलत राह और गलत मशवरा नहीं, इसलिए जाग। आगे आपकी इच्छा। तो आगे सर, किसी शब्द में या वाक्य में काम के करने अथवा होना पाया जाए तो उसे क्या कहा जाएगा बेटा? क्रिया कहा जाएगा। मैंने कहा क्रिया को पहचानने के लिए शब्द के अंत में क्या होगा? ना है, नी है, ने है इत्यादि लगा होगा। तो देखिए ना, नी, ने लिखा है। खाना, पीना, हंसना, रोना, चलना, फिरना, उड़ना, डरना,
सब क्या है बेटा, ये सब देखो पीछे ना लगा हुआ है ना, यहाँ पीछे ना लगा होगा वहां क्या हो जाएगा, ये जान लिया जाएगा यह क्रिया है। ठीक है भाई, आगे आ जाइए। क्रिया पहचान क्लियर है, क्रिया परिभाषा क्लियर है। कार्य, ये तो पीडीएफ की परिभाषा है, मेरी भी समझ लीजिए आप। वाक्य में कार्य जिसके द्वारा किया जाता है उसे कर्ता कहते हैं, और उस कर्ता के द्वारा जो भी कार्य किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। ठीक है भाई, आगे आइए। मैंने कहा ना उदाहरण देख लीजिए भाई। राम दौड़ा, कहोगे ना अगर राम दौड़ा तो आपने कहा था आखिरी में ना है, मी है, ने है, तो सर राम दौड़ा में तो न लगा ही नहीं है, तो सर दौड़ा जो बना है तो दौड़ने से तो बना है। राम दौड़ा तो दौड़ा शब्द का जो उदय हुआ है तो दौड़ने से हुआ है, दौड़ना का मतलब न लगा नहीं लगा है पीछे, तो राम करता हुआ और दौड़ना क्रिया हो गई बेटा, हाँ या ना, क्लियर हो रही है बात। मैंने कहा वाक्य में जो कार्य जिसके द्वारा किया जाएगा उसे क्या कहा जाएगा, कर्ता कहा जाएगा, और उसके द्वारा जो भी कार्य और उस कर्ता के द्वारा जो भी कार्य किया जाएगा उसे क्या कहा जाएगा, क्रिया कही जाएगी। राम दौड़ने का काम करता है तो राम करता हुआ, और उसके द्वारा क्या कार्य किया जा रहा है, दौड़ने का कार्य किया जा रहा है, इसलिए दौड़ना क्या हुआ, क्रिया हुई। अब कोई डाउट है? मैंने कहा श्याम बंगाल जाएगा, तो जाएगा शब्द का उदय जाना से हुआ ना भाई, हाँ या ना, तो जाना में न लगा है, श्याम करता हुआ और जाना उसकी क्रिया हुई, हाँ ना भाई, क्लियर है। मैंने कहा सीता खेलती है, खेलती है तो खेलना से खेलती बनी ना, इसका मूल शब्द क्या है, खेलना है, तो आखिरी ना लगा हुआ है। मैंने कहा सीता खेलती है, खेलने का कौन कर रही है, सीता कर रही है, तो सीता क्या हुई, कर्ता हुई, और खेलना खेलती है ये क्रिया हुआ। खेलती का मूल शब्द खेलना है, तो ये क्रिया हुई और ये कर्ता हुआ। मैंने कहा वाक्य में कार्य जिसके द्वारा किया जाता है उसे कर्ता, और उसके द्वारा जो भी कार्य किया जाएगा कर्ता के द्वारा उसे हम क्रिया कहते हैं। कहीं भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए, यदि हो रहा है तो कोई मतलब नहीं है बेटा बोलने का। सब कोई सब्सक्राइब कर लीजिए, सब कोई लाइव आ जाइए, सब कोई कमेंट कर दीजिए यार। कोरोना काल चल रहा है, हो सकता है किसी दिन ना पढ़ा पाऊं, तो हो सकता है किसी दिन निकल भी जाऊं। जब तक पढ़ा रहा हूं पढ़ लूं, बहुत बुरा दौर है, शमशान लाशों से बड़े भरे पड़े हुए हैं, लकड़ियां खत्म हो जा रही हैं, मगर मेरा ये सोचना केवल है जिसको जिस दिन जाना है वो जाना उसका तय है, मगर अपनी तरफ से सुरक्षित रहिए, मास्क लगाए रहिए। कहोगे इमरान सर आप मास्क लगाने के लिए बोल रहे हो और आप खुद मास्क नहीं लगाए हो, तो मेरे कैंपस में कोई बेटा और नहीं आता है, और जब कोई आता है वो सरप्राइज होता है, और उसकी अपनी खुद की किट है, उसको दी गई है एकेडमी की तरफ से, वो उसको पूरी तरीके से मेंटेन करके आता है, या स्पष्ट कर दिया गया है। यदि किसी टीचर को कोई जुकाम बुखार हो रहा है और वो एक बार 2-3 दिन अपनी नॉर्मल दवा करने के बाद भी उसको ये आराम नहीं मिल रहा है, तो उसकी जांच कराई जाए, और जब तक वो मेरे साथ जुड़ा है, वो मेरे परिवार का सदस्य है, उसकी पूरी केयर करना मेरा फर्ज है। मैं आपको एक बात और बता देता हूँ बेटा, प्रयागराज में यदि आप हैं तो क्योंकि स्थिति हमारी बहुत अच्छी नहीं, मगर जो भी मेरी हेल्प हो सके वो बताइएगा, मेरी कोशिश होगी मैं कर पाऊं, अगर ना कर पाऊंगा तो माफी चाहता हूं। धन्यवाद। आगे आइए। क्रिया के भेद, क्रिया कितने भेद बेटा, 2 भेद। नंबर 1, क्रिया कितने भेद, 2 भेद। सकर्मक क्रिया, कर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, कर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, कर्मक क्रिया, 2 भेद। सकर्मक क्रिया की परिभाषा सुनिए, जहां क्रिया के व्यापार का फल कर्ता पर पड़ता है, जहां क्रिया के व्यापार का फल कर्ता पर पड़ता है वहां अकर्मक क्रिया, और जहां क्रिया के व्यापार का फल कर्म पर पड़ता है वहां सकर्मक क्रिया। 2 ही भेद, सकर्मक और अकर्मक। पहले सकर्मक आ जाते हैं। मैंने कहा सकर्मक क्रिया, तो मैंने कहा जहां क्रिया के व्यापार का फल किस पर पड़ता है,
क्रिया किस पे निर्भर है? कर्म पर। क्रिया किस पे निर्भर है? कर्म पर। वहां क्या होगा? सकर्मक क्रिया हो जाएगी। जहां क्रिया किस पे निर्भर हो? कर्म पर, वहां सकर्मक क्रिया। और जहां क्रिया कर्ता पर निर्भर हो, आगे चल के पीडीएफ में देखेंगे, अकर्मक क्रिया। उदाहरण यहाँ है, मैं लिख भी दे रहा हूं, उदाहरण आगे पीडीएफ में भी आपको दिखा दे रहा हूं। राम खाना खाता है, वह स्कूल जाता है। वैसे जो यहाँ स्कूल शब्द का प्रयोग किया गया है, ये ऐसा नहीं लग रहा जैसे पाषाण काल की बात हो रही हो, बहुत प्राचीन बात हो रही हो कि स्कूल वगैरह के नाम पर कोई शब्द हुआ करता था, लोग पढ़ा करते थे, लोग बैग टांग कर स्कूल चलो हम का नारा दिया करते थे। सब बंद, 2 साल से सब बंद, मगर आशा पर ही जीवन है, एक दिन सब खुलेगा, ऐसी आशा है। राम खाना खाता है बेटा, तो यहाँ पहले क्लियर कर लो, कमेंट करो, कर्ता कौन है? कर्ता कौन है? राम। कर्म, कर्म क्या कर रहा राम? खाने का, खाता क्रिया है। मैंने कहा जहां क्रिया किस पे निर्भर हो? कर्म निर्भर। खाता क्या है? वह खाना। क्रिया किस पे निर्भर हुई? कर्म पर। और मैंने कहा जहां क्रिया कर्म पर निर्भर होगी, ये लिखा हुआ है, जिस क्रिया के व्यापार का फल कर्म पर पड़े। जहां क्रिया किस पे निर्भर हो? कर्म पर, वहां सकर्मक क्रिया होगी। राम खाना खाता है, तो राम करता हुआ, खाना कर्म हुआ, खाता क्रिया हुई। खाता क्या है? राम को नहीं, खाने को। जब खाना खाता है तो कर्म क्रिया कर्म पर निर्भर है, तो सकर्मक क्रिया है। मैंने कहा स्कूल जाता है, वह करता हुआ, स्कूल कर्म है उसका जाना, जाता क्रिया हुई। और क्रिया किस पर निर्भर है? जाता कहाँ है? वह जा कहाँ रहा है? स्कूल। तो क्रिया किस पर निर्भर बेटा? स्कूल पर। जहाँ क्रिया कर्म पर निर्भर हो, वहां सकर्मक क्रिया होगी। ये कम से कम 10 से 11 बार परिभाषा बता चुका। उसके बाद जब कोई ये लिख देता है सर समझ में नहीं आया, तो सर मेरी कोई गलती नहीं है, चमनप्राश उसने कम खाया बचपन में, उसकी गलती। आइए आगे। मैंने कहा ना उदाहरण देखिए, राम आम खाता, राम आम खा रहा, राम आम खा रहा है, तो राम आम खा रहा है। खा क्या रहा है? वह राम करता हुआ, आम कर्म हुआ, खाना उसकी क्रिया हुई। तो खा क्या रहा है? वो राम को नहीं, आम को। जहां वह आम खाएगा, क्रिया कर्म पर निर्भर हो जाएगी, क्रिया कर्म पर निर्भर होगी, सकर्मक क्रिया हो जाएगी। ये परिभाषा है। कोई डाउट है? कहीं कोई डाउट लग रहा है? कहीं आपको लगता है पूछना है? बहुत सारे लोग को जब हमसे बार बार कहते थे शेयर कर दो बेटा, शेयर कर दो बेटा, वो गुस्सा जाते हैं सर शेयर करने के लिए कितनी बार शेयर कर दें। सर हम कभी नहीं गुस्साते हैं आपसे, हम कभी ये नहीं कहते हैं तुम कितना पढ़ा। पिता आपको पैदा करता है, पिता आपको पढ़ा नहीं सकता है। मगर बहुत सारे दुख संकट, परिवार का कोई सदस्य हॉस्पिटल में होने के बावजूद अगर हम रोज कैंटीन के सामने खड़े होते हैं तो केवल गुरुपद का महत्व नहीं देखा, इसलिए कभी कभी कहते थे शेयर, और कोई वजह से नहीं कहते हैं, ना कुछ ऐसी इच्छा है हमारी आपको। शेयर कर देंगे तो 4 गरीब बच्चा और पढ़ लेगा, शेयर कर देंगे तो 4 लोग सदस्य परिवार में और जुड़ जाएंगे, शेयर कर देंगे किसी और को एक लाभ हो जाएगा। जो आप लाइक की एक बटन दबाते हो ना, तो यहाँ बड़ा बल मिलता है। यहाँ से हम सब भी बहुत टूटे हुए, जब एक लाइक की बटन दबती है और एक अच्छा कमेंट आता है ना, तो यहाँ से बहुत बल मिलता है। नहीं तो हम भी बहुत टूटे हैं। जिसकी 2-2 शाखाएं बंद हो, वो इतनी आसानी प्रक्रिया से पढ़ाए, कितने संसाधन को इकट्ठा करे, उसके लिए आसान नहीं। इसलिए केवल शायद शेयर करने के लिए, और कोई वजह नहीं है शेयर करने की। आइए अगले पॉइंट पर, अकर्मक। कौन सी क्रिया बेटा? अकर्मक। मैंने परिभाषा पहले बताई, फिर बता दे रहा हूं। जहां क्रिया कर्ता पर निर्भर हो, अगर सकर्मक होती तो क्रिया किस पर निर्भर होती? कर्म पर। मगर अकर्मक क्रिया किस पर निर्भर होगी? कर्ता पर।
वहां क्या हो जाएगा? अकर्मक क्रिया हो जाएगा। एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा और सरल भाषा कर दूं और टेक्निक इसकी बता दूं। अकर्मक क्रिया में कर्म होता ही नहीं, पहले समझिएगा। अकर्मक क्रिया में कर्म होगा ही नहीं। अगर वाक्य में कर्म होगा तो वह अकर्मक क्रिया नहीं होगी, ये याद रखिए। अगर अकर्मक क्रिया का वाक्य दिया गया है, पूछ रहा है कौन सी क्रिया है, तो विशेष ध्यान रखिएगा। अगर अकर्मक होगा, अकर्मक क्रिया होगी तो उसमें कर्म का बोध नहीं होगा। जैसे ही कर्म तुमको दिख जाए, कर्ता कर्म क्रिया तीनों दिख जाए, तो अकर्मक क्रिया नहीं होगी, सकर्मक क्रिया होगी। केवल कर्ता और क्रिया दिखे तो अकर्मक क्रिया होगी। उदाहरण वो आ गया, हम हंसे, तुम रोए। वो आ गया, हम हंसे, तुम रोए। क्लियर हुई बात? मैंने कब आ गया? वह कौन? कर्ता। गया क्रिया, और जहां क्रिया कर्ता पर निर्भर हो वहां अकर्मक क्रिया होगी। कहीं कर्म का बोध हो रहा है क्या? यही बोलो इतनी देर, कहीं कर्म का बोध हो रहा है क्या? हम हंसे, हम हंसे, हंसना क्रिया हुई। हम कर्ता हुए, हम हंसे, हंसा कौन? हम क्रिया किस पर निर्भर हुए? हम पर निर्भर हुए। जहां क्रिया कर्म पर निर्भर ना होकर कर्ता पर निर्भर हो वहां अकर्मक क्रिया हो जाती है। तुम रोए, रोना क्या हुआ? क्रिया, और तुम कर्ता, और जहां क्रिया कर्ता पर निर्भर हो, कर्म का बोध ना हो, अकर्मक क्रिया। कहीं कोई डाउट तो मैं आशा रखता हूं आपको नहीं होगा। क्रिया कंप्लीट हो गई। इसका उदाहरण राधा गई, जाना क्रिया हुई, राधा जाने काम करती है इसलिए कर्ता हुआ। जहां क्रिया कर्ता पर निर्भर हो वहां अकर्मक क्रिया होगी। यहाँ क्रिया के व्यापार का फल राधा कर्ता पर पड़ता है इसलिए गई क्रिया अकर्मक क्रिया हो। यही परिभाषा फिर मैंने कहा क्रिया, मैंने कहा क्रिया के दो भेद, सकर्मक क्रिया, कर्मक क्रिया। जहाँ क्रिया कर्म पर निर्भर हो वहां पर सकर्मक क्रिया, जहां पर क्रिया कर्ता पर निर्भर हो वहां अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया में कर्म नहीं होगा और सकर्मक क्रिया में बिना कर्म के सकर्मक क्रिया नहीं। आज के लिए इतना ही। हमारी आपकी बातें परमानेंट होती जा रही हैं। यदि आपको कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो और इस कोचिंग के विद्यार्थी ना हो तो 99 35 58 57 71 ये व्हाट्सएप नंबर है अध्ययन एकेडमी का। इस पर आप मैसेज करेंगे, आप हमसे जो पूछना चाहेंगे, जैसे भी हमको मौका मिलेगा हम आपको एक एक चीज बताते रहेंगे। अध्ययन एकेडमी में एक चैनल हमारा फ्री का चलता है जिसे हम टेलीग्राम चैनल कहते हैं। अध्ययन एकेडमी टेलीग्राम फ्री चैनल पर डे एक करंट अफेयर और पर डे एक मोटिवेशनल स्पीच इमरान सर की जाती रहती है। आप उसमें भी जुड़ सकते हैं, इस पे नंबर देकर अपना। अध्ययन एकेडमी इलाहाबाद, अध्ययन एकेडमी का यूट्यूब चैनल है, सब्सक्राइब बिल्कुल किए रहिए और अपने मित्रों को कराए रहिए। भविष्य में ऐसा कोई सब्जेक्ट, ऐसा कोई विषय नहीं होगा, ऐसा कोई पाठ्यक्रम नहीं होगा जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अध्ययन एकेडमी के अवेलेबल नहीं रहेगा। आगे आज क्लास पूरी होती है, आशा है आपको मेरी क्लास समझ में आई होगी। आपसे आशा है कि आप इसको शेयर करना भी नहीं भूलेंगे, लाइक करना भी नहीं भूलेंगे। उम्मीद करता हूं कि आप बहुत ईमानदारी से अपने घर में पढ़ेंगे, अपने परिवार का नाम रोशन करेंगे। आपके नाम से आपके पिता को नाम को जाना जाएगा, आपके नाम से आपके गांव के नाम को जाना जाएगा। मेरी ऐसी आशा है, ये मेरा पसीना ऐसे नहीं जाएगा, एक दिन आप कुछ करके अच्छा दिखाएंगे। आगे के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।